नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र, झील एवं सिंचाई से संबंधित अति महत्वपूर्ण लेके आए जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 50 एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। जब आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, रिपीटेड होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया था। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई बांध। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा को, नर्मदा को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा को। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना, रामगंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। नेक्स्ट अगला, माता टीला परियोजना है बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा पर। माता टीला परियोजना कहाँ पर है? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? राजगाड़ बांध यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, रिहंद बांध रिहंद और माता टीला बेतवा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगाड़ बांध यमुना, जो कि गलत है, सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौसंबी, यमुना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर सई नदी। ये चूंकि सुमिलित नहीं है, बाकी सुमिलित है। बिठूर गंगा के पास, गोरखपुर राप्ती और कौसंबी यमुना के पास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजगाढ़ बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो बनाई जा रही है यमुना पर, चंबल पर, बेतवा पर, केन पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा पर। राजगाढ़ बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना जो बनाई जा रही है, कहाँ पर? बेतवा पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लौकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजघाट बांध। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? राजघाट बांध। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। फूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील भारत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। मित्रों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो चैनल के सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त होता रहेगा। हमने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये सीरीज अभी इससे रिलेटेड 5 और वीडियो बनाएंगे। 15 चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के पिछले साल से रिलेटेड जो करंट अफेयर वो हमने पूरा बना दिया है, उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।
इससे पहले हमने संविधान से रिलेटेड पूरे वीडियो बना के डाल दिए, आप भी वो भी प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, केन, रिहंद, राप्ती। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? रिहंद, टोंस, बेलन, सोन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोंस पर। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? टोंस पर। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजा, रेहंद, रामगंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? केन, बेतवा, चंबल, गंडक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल का। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? नंबर ए, राप्ती, बी, शारदा, सी, गंडक और डी, सरयू। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ये शारदा नहर। नेक्स्ट अगला, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राप्ती। राप्ती नदी के निकट गोरखपुर स्थित है। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? चंबल, केन, बेतवा, गंडक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंडक जो है नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। नेक्स्ट अगला, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन करें। तो देख लेते हैं इसका। चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या, ये किस नदी के पास स्थित हैं? तो इसका देख लेते हैं। चित्रकूट का जो है ऑप्शन चित्रकूट का है हमारा मंदाकिनी नदी के पास। कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी के पास। और दूसरा है हमारा जौनपुर, ये कहाँ पर है? ये हमारा जौनपुर गोमती नदी के पास। और तीसरा है हमारा मथुरा कहाँ है? यमुना नदी के पास। और चौथा है हमारा डी, सरयू, यानी अयोध्या कहाँ के किसके पास, कौन सी नदी के पास? सरयू नदी के पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्रकूट मंदाकिनी के पास है, जौनपुर गोमती, मथुरा यमुना और अयोध्या सरयू। देख लेते हैं इसके कूट में कौन सा आंसर, 4213 ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर जो है सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को मिलाकर सही कूट चुने। तो देख लेते हैं। पहले का क्या है? रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग का जो संबंध है उस किससे है? अलकनंदा मंदाकिनी से है। रुद्रप्रयाग का संबंध किससे है? अलकनंदा मंदाकिनी से है। दूसरा, नंदप्रयाग का संबंध किससे है? अलकनंदा नंदाकिनी से है। और तीसरा है कर्णप्रयाग का संबंध किससे है? अलकनंदा पिंडारा से है। और देवप्रयाग का संबंध किससे है? भागीरथी अलकनंदा से है। रुद्रप्रयाग का संबंध किससे है? अलकनंदा मंदाकिनी से। और नंदप्रयाग का संबंध किससे है? अलकनंदा नंदाकिनी से है। और कर्णप्रयाग का संबंध किससे है? अलकनंदा पिंडारा से है। और देव
प्रयाग का संबंध किससे? भागीरथी अलकनंदा। तो इसका जो सही आंसर होगा देख लेते हैं, आंसर नंबर बी इसका, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो वाराणसी नहीं है। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, अन्य साधन। इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले क्या है? नलकूप, फिर उसके बाद क्या है? नहरें, और फिर उसके बाद क्या है? तालाब, कुएं, और चौथे में क्या है? अन्य साधन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए? गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। तो इसका जो सही आंसर होगा देख लेते हैं, इसका कूट में सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती, और दूसरा कौन है? बेतवा। गोमती और बेतवा जो है हमारे उत्तर प्रदेश की नदियों में से किनमें उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? तो गोमती और बेतवा का जो है हिमालय से उद्गम नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला, गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र में। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? सोनभद्र में। नेक्स्ट अगला, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर है। नेक्स्ट अगला, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित यानी स्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है कहाँ पर? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट अगला, गोविंद बल्लभ भाई पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नलकूप। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है। नेक्स्ट अगला, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। वही क्वेश्चन को दूसरी तरीके से घुमाकर पूछा गया है। नेक्स्ट अगला, निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए केन, नंबर बी बेतवा, सी चंबल और डी कल्याणी। तो कल्याणी नदी जो है यमुना नदी के सहायक नहीं है। तो मित्रों ये 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूभाग जल से रिलेटेड। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।